हाय, वेलकम अगेन टू द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स बाय एमबीए। सो जस्ट आज कैट ख़त्म हुआ है। आई एम मोर और लेस रिलैक्स फ्रॉम द कैट, बट उनके एमबीए के कुछ एग्जाम्स बचे हुए हैं। नाउ हम लोग बात करते हैं व्हाट नेक्स्ट आफ्टर एसएससी 29। आपने एसएससी मेंस दिया, काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है, काफ़ी स्लॉट्स में आई थिंक टॉपर्स अगेन प्रोड्यूस होंगे आपके फ्रेंड्स के बीच में से ही। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे बैच से होगा या नहीं होगा, टॉपर्स होंगे डेफिनेटली। हम रिजल्ट पब्लिश करते हैं और सबसे अच्छी ये बात है कि साथ काफ़ी अच्छा रिजल्ट हुआ है लास्ट ईयर से भी। तो हम लोग बात करते हैं 2019 के बाद होना क्या चाहिए। देखिए 2019 आपने दिया, आपका आंसर किया गया है। अब रही बात की व्हाट नेक्स्ट आफ्टर आंसर की। इट्स नॉट एसएससी इज नॉट एन एमबीए ना कि आपको जब रिजल्ट आएगा तो कुछ फॉर्म्स भरने होंगे। जो रिजल्ट आएगा आएगा, आपका फाइनल हो जाएगा, हो या नहीं होगा, आपको टियर 4 होगा, जो भी डीवी है वो आप करोगे। देयर इज नो नीड कि ना कि इस फॉर्म के बेसिस पे इट्स नॉट अ सीईटी नॉट एमबीए कि मुझको आगे भी कोर्स फॉर्म भरने या नहीं भरने। तो आपका एनालिसिस आए या ना आए उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, मैंने आवाज़ उठाई थी कि पेपर्स इतने इजी नहीं होने चाहिए, इतना डेविएशन नहीं होना चाहिए कि कुछ टफ हो गया कुछ इजी हो गया। मैं उसी पे काम कर रहा हूँ और मैं करता रहूँगा। तो अभी जो एक एनालिसिस आने वाली है, दैट इज़ द ट्रियो का जो एनालिसिस आ रहा है, बहुत अच्छा एनालिसिस होना चाहिए। बट आई एम नॉट हैप्पी विद दी सर्वे का जो उनके क्वेश्चन आया है। मैं हैप्पी नहीं। मैं वैसा पर्सन हूँ जो हैप्पी नहीं होता हूँ बहुत जल्द। जब कुछ अच्छा परफॉर्मेंस होता है तभी मैं खुश होता हूँ। चाहे आप मेरे क्लास में आओ या मेरे आंसर की में, आपको पता है कि मैं हमेशा डांट चाहता हूँ। तो उसमें क्या है, वो डेटा है, आपने कितने मार्क्स डाले हैं, कितने मार्क्स रॉ हैं नहीं है, एक नॉर्मल दिखा के दे दीजिएगा। क्या फ़ायदा है इसका? मुझको नहीं लगता कोई फ़ायदा है इसका। हाँ, आपको पता चल जाएगा कि आपका एक्सपेक्टेड स्कोर क्या है नहीं है। तो ऐसे भी जो होना है होगा आपका। तो ये नहीं ना उस मार्क्स के बेसिस पे आप फ्यूचर में कुछ कर सकते हो। तो मुझको उस मार्क्स से मतलब नहीं था। मैं एनालिसिस में कुछ दूसरा चीज़ चाहता हूँ कि मैं आपको सजेशंस, आपको नहीं, मैं एसएससी को सजेशन देना चाहता हूँ क्या है नहीं है। तो मैं प्लान करना चाहता हूँ, आप बताइएगा कि क्या ये प्लान होगा, क्योंकि आपके बिना हो नहीं सकता। मुझको एनालिसिस में क्या चाहिए? मुझको एनालिसिस में चाहिए कि आप किस जोन से हो। मुझको एनालिसिस में चाहिए कि आपका एज क्या है। मुझको एनालिसिस में चाहिए कि आपके और क्या थिंकिंग है। इट्स बिहेवियरल एनालिसिस, जिससे मैं एसएससी को बता सकूँ कि बॉस देखो, मार्किंग उनका जो है वो है, इस एज ग्रुप के बंदों के साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है, इस मेंटालिटी। मतलब मुझको एक डेटा चाहिए, एक पॉइंटर्स चाहिए, जो अगर मैं किसी टॉप अथॉरिटी से बात करने जाऊँ तो उनको प्रेजेंट कर सकूँ। ये है मुझको आपके मार्क्स, वो तो उनके पास भी है ना। एसएससी के पास भी आपका मार्क्स है, आप एनालिसिस हमसे ज़्यादा बेटर एनालिसिस कर पाएंगे। उनके पास पूरा डेटा है, हमारे पास सैम्पल स्पेस है, उनके पास पॉपुलेशन है, पूरा पॉपुलेशन मतलब इंटायर डेटा है। तो मुझको दिखा देंगे बेटा देखो बॉस देखो कि ये बातें हैं। तो एनालिसिस एक ऐसी होनी चाहिए थी। मैंने जो आवाज़ उठाई कि कहाँ गलत हुआ नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं है। नॉर्मलाइजेशन से मुझे मतलब नहीं है क्या है नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि एक सर्वे हो ऐसा आपके लिए जिसको लेके जाया जा सके। सर इस एज ग्रुप के वाले में इनका देखो 190 200 आउट ऑफ 200 आया है और 197.5 आया है 18 में। आप मान लो इतने बच्चे हैं और इसका 192 आया है। एक तो क्वेश्चन का आंसर हो गया, उनका एज खत्म हो रहा है। तो क्या इस टाइप के प्रोसेस को बेटर नहीं बनाया सकता है? कुछ और नहीं किया सकता है? वन डे एग्जाम नहीं ले सकती है, वन डे वन स्लॉट वन नेशन एग्जाम ले लो। क्योंकि अभी तक आपको जो भी चेंज करना है सिटी में चेंज करोगे, बट अभी आपके पास एसएससी 2020 है। तो एक अच्छा प्रोसेस बना के देते हैं बच्चों को, जिसमें बच्चों का भी हो। देखो आज जो कैट हुआ ना, कैट टफ हुआ है। तो एक टफ होने से एक होता है ना कि जिन्होंने प्रिपरेशन अच्छी की है वो करते हैं। 2018 वालों से मुझको बहुत ज़्यादा नफरत नहीं है, बट मैं ये चाहता हूँ कि 2018 में जिन्होंने 200 बनाए हैं और जिन्होंने 197.5 बनाए हैं, उनमें बहुत ज़्यादा मार्क्स में अंतर नहीं है। बट हाँ, उनके कैलिबर में अंतर हो सकता है, उनके एटीट्यूड में अंतर हो सकता है, उनके प्रिपरेशन लेवल में अंतर हो सकता है, उनकी मेहनत में अंतर हो सकता है। तो डिजर्विंग कैंडिडेट को डिजर्विंग पोस्ट मिलना चाहिए। मैं इसी की कवायद के लिए बात कर रहा हूँ। तो जो सर्वे ट्रायो का आने वाला है, मैंने शुभम जाम से बात की है और ज़्यादा बात हो नहीं पाई है। मैंने निखिल को इनबॉक्स किया था और शायद उन्होंने देखा नहीं है। इस सर्वे में मैंने उनको बताया था कि सर्वे में शायद आप ऐड करो कि कुछ अच्छे पॉइंट्स, जैसे एज ऐड करना चाहिए था। अगर आप एज ऐड करते तो बहुत कुछ पता चल जाता कि इस एज ग्रुप वाले के साथ ये प्रॉब्लम होती है। आप उनसे बिहेवियरल एनालिसिस चाह सकते थे। नॉर्मलाइजेशन एनालिसिस का क्या फ़र्क पड़ता है? अच्छा इतने में मार्क्स आ जाएगा, हुआ या नहीं हुआ। सर आपने बताया था कि मेरा होना चाहिए था, बट ये मार्क्स में मेरा नहीं हो रहा है, आपने नहीं बताया था होना चाहिए। तो क्या है, दैट्स अ कॉन्ट्रोवर्शियल एनालिसिस। आई एम 100% मैं उनके साथ हूँ, जो भी आएगा आएगा। बट बिहेवियर एनालिसिस विद द एज ग्रुप अगर होता, विद द जोन होता, तो मैं और अच्छे प्रेजेंट कर सकता था। अगर आप साथ दीजिए तो मैं भी एक सर्वे करना चाहूँगा जिसमें ज़्यादा डेटा हो, जिसमें एक्चुअली सर्वे हो, जिसको थ्रू प्रेजेंट कर सके। या अगर नहीं भी करेंगे तो मैं आरटीआई आफ्टर द रिजल्ट मैं उनसे मंगवाऊंगा, उनसे बात करूंगा कि देखो ये है, ये होना चाहिए, आगे ऐसा इस पर क्या क्या स्टेप्स ले जा सकते हैं। ये मेरा मतलब था। एनीवे, तो मैंने आपसे 4 मिनट बात की।
सर्विस कुछ इस टाइप से होना चाहिए था जिसमें स्टूडेंट को फ़ायदा हो, ये मेरा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो सर्विस एनालिसिस नॉर्मलाइजेशन आएगा ना, उसमें स्टूडेंट का कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो तो ऐसे भी आना है, वो तो ऐसे भी आना है, जो होना था वो हो गया, वो बक्से में बंद हो चुका है कंप्यूटर में, आपका भाग्य उसमें बंद है। बट उस सब कुछ भाग्य के भरोसे नहीं होना चाहिए ना। हाँ, 1% लक है, बाकी 99% हमारी मेहनत है, हमारा परफॉर्मेंस भी तो है। तो मुझको ये चाहिए था एसएससी 2019 के बाद एसएससी या डीओपीटी से। देखो मेरे ये सजेशंस हैं, आपको मानना है तो आप ये मान कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हो, इतना जाएगा। क्योंकि हम जब भी बात करते हैं अथॉरिटी से तो उन्होंने ये पूछा, बताओ कि तुम क्या चाहते हो विद द वैलिड पॉइंट्स। तो मैं क्या चाहता हूँ, बहुत कुछ चाहता हूँ मैं आपके लिए, बट मेरे पास उतने पॉइंट्स नहीं होंगे जब तक मैं उनसे बोल नहीं पाऊंगा। तो अब मैं वेट करूँगा, क्योंकि मैं आपसे नहीं चाहता कि मैं दोबारा भी सर्वे करवाऊँ। वो डेटा है उसको देखिए, रिस्पेक्ट कीजिए। एनीवे, नाउ कम टू द आफ्टर व्हाट 2029, ये जरूर सुनिएगा। वीडियो आप बोल सकते हो कि टॉपिक है वो 6 मिनट के बाद स्टार्ट हो रही है। तो 2029 के बाद 3 टाइप से लोग होते हैं जिन्होंने मेंस दिया है। एक तो साइन ऑफ कर चुके हैं 2029 को कि अच्छा मेरे को 2018 से ही जॉब ले लेना है, मैंने इसको दिया था, या मुझको पता है 2029 से मुझको जॉब हो जाएगी, मैं साइन ऑफ कर दिया, तो उनकी बात ही नहीं है। दूसरे क्या होते हैं कि मुझको मार्क्स इंप्रूव करनी है अपनी, ठीक है। और तीसरे क्या होते हैं कि टीयर 1 में जस्ट हमने क्या किया था, निकल गया था, इस बार हमने दे दिया। तो 3 टाइप के लोगों की अलग अलग है। अगर आप 2029 से साइन ऑफ कर दिए, जिस तरह 3 और 4 टॉपर्स को मैं जानता हूँ जो मेरे बैच से है, मेरे ग्रुप से हैं, तो उनको कोई मतलब ही नहीं है कि 2020 है क्या। वो दे आर लुकिंग फॉर दी एसएससी और अपने जहाँ है, सॉरी यूपीएससी, और जहाँ है वहाँ खुश है, ठीक है। तो उनसे कोई बात करने की बात नहीं होती। अब होता क्या है कि 2029 उन लोगों को जिनका उनको लगता है कि हो जाएगा, ठीक है, द सेकेंड टाइप ऑफ पर्सन, बट वो 2020 देंगे। क्यों? जस्ट उसे लगता है हो जाएगा ना, फाइनली वो अभी हुआ नहीं है, तो वो देंगे। मैं उनसे भी बात करना चाहता हूँ। दूसरा क्या है, उनको लगता है कि 2029 उनका नहीं होगा, तो उनके लिए भी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जिनको लगता है कि 2020 हो जाएगा, सॉरी 2029 हो जाएगा, 2020 में देखते हैं। तो आपको सबसे पहले देखिए, जस्ट आफ्टर एग्जाम न्यू प्रिपरेशन स्टार्ट करना थोड़ा टफ होता है। मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहता हूँ, इन द मंथ ऑफ दिसंबर को यूटिलाइज करो किस पे, अगर आप जेएसओ या डबल एओ के लिए एलिजिबल हो तो ये मंथ उसके लिए यूटिलाइज कीजिए। वहाँ पे लास्ट मंथ में दिमाग लगाना बहुत है। अभी जो प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी होती है ना, आप स्टेज 1 के लिए प्रिपेयर करो, स्टेज 2 के लिए प्रिपेयर करो, नहीं। अगर आप क्लियर करना चाहते हो तो आपको एंड ऑफ द डे वह जो है ना, पक्षी की और चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए। एरो एरो तो आपका है। तो अगर आप एंड गेम को खेलना चाहोगे तो आप आज से, मैं आपसे ये बोलता हूँ, अगर आप जेएसओ के लिए एलिजिबल हो और डबल एओ के लिए एलिजिबल हो, आप देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो, दिसंबर में आपको करना क्या है, इन द दिसंबर मस्ट रीड +2 का स्टैटिक्स और जो आपका डबल एओ का सिलेबस है उसको दिसंबर में खत्म कर दीजिए 1 महीने के अंदर। मैं आपसे ये चाहता हूँ, इन द फ्री टाइम आप 2 से 3 घंटे 4 घंटे दो, न्यू सिलेबस होगी, आपको पढ़ने में मजा आएगा। सेम ओल्ड मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके सॉल्व करना टफ होता है। तो पहला मैं आपसे बोलता हूँ, डबल एओ और जेएसओ जिसके लिए आप एलिजिबल हो या दोनों के लिए एलिजिबल हो, दिसंबर में उसको खत्म कर दो कि टीयर 1 निकलने के बाद मैं उसको पढ़ लूँगा और एक बार रिवाइज कर लूँगा, क्योंकि टीयर 1 तो निकलना ही निकलना है। अगर आपने अभी निकाला तो अगले बार भी निकाल दोगे आप अच्छे से। ये ठीक है एक बात। अब दूसरी बात मैं बोलता हूँ, देखो आपने हर एक बार पेपर दिया है या सीखा है, चाहे वो मैथ्स का टीयर 2 का मैथ्स हो या टीयर 2 की इंग्लिश हो और टीयर 1 हो, दैट इज़ अ पीटी, तीनों के मार्क्स इंपॉर्टेंट है। और बहुत बार ऐसा लगता है ना कि अगर पीटी में अच्छे मार्क्स आ गए, 190 आ गए, 193 आ गए, तो बहुत एज मिलता है, कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो जेएसओ और डबल एओ के बाद 30 दिसंबर में आप स्टार्ट कीजिए क्या पढ़ना है, जीके, करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करो। जैसा मैंने रिकमेंड किया आज से 3 साल पहले से मैं बोलता हूँ कि आप जीके टुडे पढ़ो, चाहे तो उस साइट को आप फॉलो करो या अफेयर्स क्लाउड को फॉलो करो। आप वहाँ पे से आप मंथली पढ़ना स्टार्ट करो, वीकली पढ़ना स्टार्ट करो, टेस्ट देना स्टार्ट करो। तो 2 चीज़ आपको करनी है, पहला डबल एओ जेएसओ के लिए आप काम करना चाहते हो तो अभी से स्टार्ट करो, करना ये ऑर्डर है, करो। दूसरा आप करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करो। तीसरा लुसेंट का साइंस कंप्लीट करो। तो ये 3 चीज़ तो आपको करना ही करना है। चौथा आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पीटी देना स्टार्ट करो अगर आपने नहीं दिया है तो। पांचवा आपको क्या करना है, दिसंबर 15 और 16 से टीयर 1 के मॉक्स देना स्टार्ट करो। अगर आपके मार्क्स कम हैं तो आपको वीक में 2 से 3 मॉक्स देने ही चाहिए, चाहे तो प्रीवियस से सॉल्व करो या कहीं से मॉक्स लेके सॉल्व करो, ये देना चाहिए। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं इस बार तो मैं आपसे बोलता हूँ कि आप दोनों दो, टीयर 1 के भी मॉक्स दो और टीयर 2 के भी मॉक्स दो, तो इतना दीजिए। और कहीं से आपने कोर्स ज्वाइन कर रखा है तो उनको डेडिकेटली फॉलो करो। तो अब मैं बताता हूँ कि मैंने समरी में बोलना क्या चाहता हूँ। तो समरी इज क्वाइट एन ईजी। पहला, डबल एओ और जेएसओ के लिए आप दिसंबर को टारगेट करो और ख़त्म कर दो इसका सिलेबस। बहुत सिंपल सा सिलेबस है, छोटा सा सिलेबस है, उसको ख़त्म कीजिए। साइंस पढ़ना स्टार्ट कीजिए जो इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स चाहे तो जीके टुडे या अफेयर्स क्लाउड या कहीं और से पढ़ते हो तो उसको पढ़ो।
देन मॉक्स देना स्टार्ट कीजिए टीयर 1 का। अगर आपके मार्क्स कम आते हैं तो ओनली टीयर 1 को भी टारगेट करो पहले 2 मंथ। देन अगर आप मार्क्स ज़्यादा, अभी इस बार भी ठीक ठाक मार्क्स आए हैं 2020 में और आप 2019 में और 2020 अब देना चाहते हो, क्योंकि ईयर से कन्फ्यूजन होता है, अभी 2020 चल रहा है, तो आप देना चाहते हो तो प्लीज़ आपको करना क्या है, आपको मॉक्स देने हैं टीयर 1 और टीयर 2 दोनों के, क्योंकि मॉक्स से इंप्रूवमेंट होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ज्वाइन दी सोशल ग्रुप। लोग बोलते हैं कि सोशल ग्रुप से दूर रहो, उनका अपना स्ट्रेटेजी है। आप सोशल ग्रुप ज्वाइन कीजिए, दिन में आधे घंटे दीजिए उसमें टाइम, और जितने भी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व कर दीजिए। या किसी यूट्यूब चैनल को अगर फॉलो करते हो तो उसमें जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कर दीजिए। हाँ, मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहता हूँ, प्रैक्टिस वीडियोस अगर आप देखते हैं तो प्लीज़ इसको पॉज करके देखा कीजिए, क्वेश्चंस को पढ़िए, सॉल्व कीजिए। अगर आपके टीचर आपको प्रैक्टिस पीडीएफ देना चाहते हैं, प्रैक्टिस वीडियो देना चाहते हैं और उनके पास मॉक्स की फैसिलिटी है, तो उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वी डू नॉट वांट पीडीएफ्स, सर पीडीएफ मत दो, इसको टेस्ट फॉर्मेट बना के दे दो मुझको। मैं आपसे यही बोलता हूँ, तो वो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंप्रूव करेगा, क्योंकि आपको पता है कि टेस्ट फॉर्मेट में होगा। अगर आपको सॉल्व नहीं करने के मन है तो उसको सबमिट करके आप सॉल्व कर दोगे, उसमें मार्क फॉर रिव्यू करोगे, पीडीएफ नहीं दीजिए। पीडीएफ लेके क्या करोगे आप, एक छोटा सा दे दोगे। अगर आपको क्वेश्चन ही पीडीएफ का सॉल्व करना है तो मैं 10 बुक्स के नाम बता दूंगा, उसको सॉल्व कर दो। सर्वेश कुमार L1 L2 है, निशित के सिन्हा है, मैं कैट प्रीवियस ईयर किरण है, सॉल्व कीजिए। जितने भी से बुक सॉल्व कीजिए ना, उनसे क्यों मांगते हो पीडीएफ। और पीडीएफ चाहिए तो 1000 पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा सॉल्व करने के प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो किसी भी टीचर्स के प्रैक्टिस ग्रुप से ज़्यादा अच्छा होगा, चाहे वो 10,000 क्वेश्चन करवाते हो या 2,000 करवाते हो या 5,000 क्वेश्चन करवाते हो। ये किसी भी, अगर आपसे मैं बुक्स 10-15 रिकमेंड कर दूंगा, वो किसी भी प्रैक्टिस पीडीएफ से अच्छा होगा, जो मैं बताऊंगा कि आगे क्या क्या करना है। तो अभी आपको जो सिंपल से काम करना है, आई एम नॉट, जो इस समरी है इन द 12th मिनट्स मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। आई एम नॉट हैप्पी विद द सर्वे, क्योंकि इसमें मार्क्स बेसिस पे सर्वे का कोई फायदा नहीं होता है। ये तो होना ही है जो हो के रहेगा। बिहेवियरल सर्वे होना चाहिए कि आगे इन फ्रंट ऑफ एसएससी अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो बता सके, क्योंकि मैं जो भी बात करता हूँ, मैं आपसे बहुत रेयर बात करता हूँ, मैं एसएससी से ही बात ज़्यादा करता हूँ, मतलब अथॉरिटी से। बहुत जान पहचान तो नहीं है, लेकिन जितनी भी जान पहचान से मैं बात करके जाता हूँ। दूसरा, अभी से आप 2019 वाले हैं, अगर आपने साइन ऑफ कर दिया है तो टेक द रेस्ट करो, फैमिली को टाइम दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2020 देना चाहते हो, चाहे तो स्कोर इंप्रूव करने के लिए, लोकेशन चेंज करने के लिए या फाइनल सिलेक्शन के लिए, तो आपको करना क्या है, जेसो AA को दिसंबर में कंप्लीट कीजिए, साइंस पढ़िए, करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, मॉक्स लगाना स्टार्ट कीजिए टीयर 1 का और टीयर 2 का, उन्हीं लोग मॉक्स लगाएंगे। मॉक्स लगाओ, जितने ज़्यादा मॉक्स लगाओगे उतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी। प्रैक्टिस इज द क्वीन, कॉन्सेप्ट किंग तो है। कहीं अगर कहीं अगर ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्स, तो कोर्स ज्वाइन कीजिए, बट कोर्स उसको ज्वाइन मत कीजिएगा जिसमें आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में या वीडियो सॉल्यूशन मिलता है, वो बकवास है। टीचर्स आपको पढ़ा दे, कॉन्सेप्ट आपको चाहिए, प्रैक्टिस आपको खुद करना है। बहुत सारे पीडीएफ्स को मैं आपको दे दूंगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड हाँ, अभी अगर आप पैसे कमाना चाहते हो तो कोई छोटा मोटा ट्यूशन पढ़ा के ले सकते हो। अब ये पैसे कमाना क्या चाहते हैं नहीं चाहते हैं मैं कभी और बात करूँगा। तो ये मेरा है सिंपल सा, अभी से आप स्टार्ट कर दो। डबल जो भी आप कुछ न्यू चीज़ें पढ़ना स्टार्ट करो तो आपका ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। एसएससी 2019 के बाद 2020 प्लीज़ ये 5-6 चीज़ें ध्यान रखिएगा। सोशल एक्टिविटीज़ बढ़ाइए, ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए, अच्छे अच्छे ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए, वहाँ जितने भी क्वेश्चन आए सॉल्व कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने से इंप्रूवमेंट होती है। किसी और का बनाया ना कि देखो दिस वन इज क्वेश्चन, दिस वन इज द सॉल्यूशन, क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है आपको। आपको चाहिए क्या, कॉन्सेप्ट और खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर कोई क्वेश्चन और सॉल्यूशन भी देता है तो बॉस लोग को, बेटा रुक जाओ तुम, भैया आप रुक जाइए, मैं खुद से सॉल्व करूंगा, पॉज कर दूंगा मैं वीडियो। उन्होंने पॉज करने को बोला या नहीं बोला, मैं वीडियो पॉज करूंगा, खुद से फाइट करूंगा, देन आगे बढ़ूंगा, तभी आप रैंक होल्डर लेके आ सकते हो। क्योंकि मैं जीता हूँ उन लोगों के साथ, मुझको रैंक होल्डर के साथ जीना पसंद है, मैं उनको डांटता हूँ। हम लोग शेयर करेंगे अपना रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, लास्ट ईयर से काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। एंड रिजल्ट ये मेरे नहीं है, उन्होंने प्रैक्टिस करी है। चाहे उनका जीके हो या इंग्लिश हो, सबके साथ मैं खड़ा था उनके साथ, उनको बताता रहता था उनको ये पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। मैं रिजल्ट शेयर करूंगा, वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट होगा जहाँ तक मुझको लगता है, क्योंकि मैं बदनाम हूँ उन लोगों को पढ़ाने के लिए जिन लोगों को रिजल्ट देने की कैपेबिलिटी होती है और जो पढ़ना चाहते हैं। रिजल्ट देने की कैपेबिलिटी किसमें होती है, जो पढ़ना चाहते हैं, जो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ है। तो मेरा यही स्मॉल सजेशन है, 15 मिनट का काफ़ी बड़ा वीडियो हो चुका है, तो आप दीजिए अपना बेस्ट, अभी से स्टार्ट कीजिए। सोने का टाइम नहीं है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो स्टार्ट कर दो लगना, जीके, करंट अफेयर्स, जेएसओ, मॉक्स वॉक्स अभी से स्टार्ट कीजिए, दीजिए अपना बेस्ट, देखते हैं रिजल्ट क्यों नहीं आता है, रिजल्ट क्या रैंक लेके आएंगे। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय। मिलते हैं बहुत जल्द आपके साथ अगेन।